आर्थिक राजधानी माने जाने वाले बेगूसराय में कल बंदूक की आवाज ऐसी गूंजी कि बात पटना होते हुए अमेरिका तक पहुंच गई। अब अमेरिका की बात होती भी क्यों नहीं, बेगूसराय में घटना ही कुछ इस तरह की घटी थी। सुशासन राज में खुलेआम 40 मिनट तक मचे आतंक की घटना भारत में तो शांति काल में कभी नहीं घटी, लेकिन इसके बाद भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने का हुनर न तो पुलिस के पास है और ना ही सत्ता में बैठे नेताओं के पास। और इसीलिए 4 थानों के पास से गुजरते हुए 30 किलोमीटर के दायरे में मासूमों पर गोलियां चलती रही और प्रशासन सूरज की रोशनी में भी चैन की नींद सोता रहा। ऊपर से तुर्रा यह कि ऐसी घटनाएं तो अमेरिका तक में हो जाती हैं। अब विकास के मामले में तो अमेरिका से आप तुलना कर नहीं सकते, तो अपराध में ही कर लीजिए। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर 24 घंटे बाद भी पुलिस इतनी बड़ी वारदात के आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों एक के बाद एक 4 थानों के सामने से अपराधी गोलियां बरसाते हुए निकल गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई? इन्हीं सवालों का जवाब अपने साथ मौजूद गेस्ट पैनल में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पिस्टल राज, बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक मचा आतंक। अब कह रहे हैं कार्रवाई होगी तुरंत। बेगूसराय की घटना के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी जल्दी हो। हम लोग डिमांड नहीं, हम सब एक साथ में है। हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री साहब जितनी जल्दी हो जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त उसकी जो सजा हो उसको मुकर्रर किया जाएगा। थाने के पास होती रही गोलीबारी, फिर भी पुलिस को नहीं पूरी जानकारी। करीब 5 लोगों को डिटेन किया है रात से और उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ अभी हमारी जारी रहेगी। जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं। बेगूसराय में गोलीकांड, जंगल राज पर घिर गए सुशासन कुमार। मुख्यमंत्री जी, बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हो। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है। अमेरिका से बेगूसराय की तुलना, अब बचने के लिए क्या क्या बोलेगी जेडीयू? यह कहना कि जंगल राज रिटर्न हो गया, इस तरह का वाकया क्या यूएस में नहीं होता है? आपने देखा होगा कि सिर्फिरे लोग यूएस में कई जगह स्कूल पे अटैक करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से ये घटना दुखद है। बेगूसराय में टेरर फुल, सुशासन गुल। तो सवाल कई है और मेहमान भी कई। रामेश्वर चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत चौरसिया साहब आपका। माधव आनंद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। माधव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत स्वागत। और विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत विक्रम सिंह जी आपका भी। सबसे पहला सवाल माधव जी आपसे है, और प्रश्न इसलिए क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं तो घट जाती हैं, स्वाभाविक है घट जाती हैं, लेकिन ये बिहार के लोग पूछेंगे और देश के लोग पूछेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग भी बता दीजिए, अमेरिका की पुलिस की स्पीड भी बता दीजिए कि कितने जल्दी गिरफ्तार होते हैं। एक जगह वारदात करने के बाद अगर कोई 30 किलोमीटर दूर दूसरी वारदात करे, 50 मिनट तक गोली चलती रहे, तब भी आप कहेंगे कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं?
अच्छा, मैं आप इसका जवाब देता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 1 मिनट मुझे मौका देंगे। जी। आपने मेरे बाइट का ना कुछ संदर्भ चलाया। मैंने क्या कहा कि इस तरह की जो घटनाएं होती है यूएस में भी, कनाडा में भी देखा गया है। जो सिरफिरे लोग होते हैं, जो सनकी लोग होते हैं, जिनका मकसद पता नहीं चलता कि किस मकसद से आए, अनायास ही जैसे अटैक करने लगे, गोली चलाने लगे, मैंने वो कहा है। जहां तक बिहार में की बेगूसराय में जो घटना घटित हुई है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी स्पोक्स पर्सन इसको डिफेंड नहीं कर सकता है। ये घटनाएं काफी निंदा करने वाली है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन यह बात समझने की आवश्यकता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। घटनाएं घटित हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई भी की है। जो गश्ती दल के लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन 7 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। 4 टीमें गठित की गई। जो बेगूसराय जिला का बॉर्डर सील किया गया, तमाम जो बगल के जिले के वहां भी अलर्ट रखने का काम किया गया है। 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आखिर इस तरह की घटनाएं कोई सामान्य घटना नहीं है। देखिए, ये घटना सामान्य नहीं है, इसीलिए इसकी पूरी तहकीकात होना जरूरी है। और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, अगर साजिश किसी ने की है, तो निश्चित रूप से उसका जगह जो जेल है उसमें वो जैसे पाए जाएंगे। अब सरकार और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। अब इस पे राजनीतिक रंग देना, मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन के जो लोग भी दोषी पाए गए, क्या उन पे जैसे कार्रवाई नहीं हुई? भाई नहीं पकड़े गए, 40 मिनट तक बाइक पे घूमता रहा और कई जो है सो थाना से होके गुजरा और वो पुनः भाग गया। तो स्वाभाविक है भाई कि जो जिम्मेदार लोग। ठीक है माधव आनंद जी, आपने कहा 1 मिनट दीजिए। मैंने प्रयास किया कि मैं आपको इंटरप्टेड दूं। ये जरा एक ग्राफिक्स में चाहूंगा कि शुरू से दिखाएं इसको। इस तस्वीर को जरा देखना चाहिए कैसे यह वारदात हुई। तिगड़ा थाना जो है 8 मिनट की दूरी है वहां से जहां पर वारदात हुई। 3 लोगों को गोली लगी है बछवाड़ा में। ये NH 28, 31 और 28 बछवाड़ा जहां पर घटना हुई 800 मीटर की दूरी है। सामान्य अगर धावक हो तो दौड़कर भी 3 मिनट में पहुंच जाता है 800 मीटर। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक व्यक्ति की मौत हुई है तिगड़ा थाना के अंतर्गत। ये हमलावर जो है वो बढ़ते जा रहे थे और यहां से थाने की दूरी जो है वो 8 मिनट की है जहां पर वारदात हुई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये 0 माइल है। पिपरा थाना से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है यह जगह, 0 माइल। और यहां से अलग अलग रास्ते कटते भी, एक पटना की तरफ भी निकलता है। पिपरा थाना से सिर्फ 1 मिनट की दूरी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चौक मल्हीपुर, थर्मल चौक जिसको कहते हैं, 4 लोगों को यहां पर गोली लगी। कुल मिलाकर 11 लोगों को गोली लगी। अगर प्रशासन अपना काम कर रहा होता, प्रशासन जिसमें पुलिस भी आती है, अगर वो अपना काम कर रहा होता तो आप ये समझिए कि एक थाने में जहां वारदात हुई, जहां से दूरी 800 मीटर की है, वहां से कॉल जानी चाहिए थी और कॉल आगे ट्रांसफर होनी चाहिए थी अगले थानों में कि साहब बैरिकेड लगाइए, कुछ सरफिरे आए हैं जिनको पहले ही सनकी बता दिया गया बिना जांच किए कि ये सनकी थे, सिरफिरे थे, या उनका मकसद अपना आतंक फैलाना था, वो अलग विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कॉल गई होती डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी, तो क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? क्योंकि एक जगह आकर गोली चलाना तो ठीक है कि आसान है कि कोई आया वेपन लेकर, इस पे भी सवाल होगा कि वहां पे ऐसे अवैध हथियार कितने हैं, इस पे बात होगी, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है? राम शर्मा जी नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह चीज पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी। 30 किलोमीटर और लगभग 40 मिनट तक यह हिंसा का, गोलीबारी का, गोलियों की बौछार का तांडव चला। ऐसी एक ही मिसाल मुझे याद आ रही, सन 84 में जब पंजाब में उग्रवाद था, उस दौर में ऐसी गोलियों की बौछार हुई थी पंजाब में। इसके अलावा न कश्मीर में हुई न पंजाब में। और हम लोग अपनी जिम्मेदारी लें। अगर हमारे घर में कोई वारदात होती तो जिम्मेदारी हमारी है, न कि पंजाब की या किसी और की या अमेरिका की, तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, न कनाडा की। हमको अपनी जिम्मेदारी देखनी। किन परिस्थितियों में 40 किलोमीटर, आपने सही कहा। अगर आपसी नेटवर्क और वायरलेस कम्युनिकेशन में ये हो जाता, नाके लग जाएं, हॉट परस्यूट शुरू हो जाए, और नाके के साथ साथ अगर हॉट परस्यूट ही अगर हो जाती तो रिस्पांस टाइम जाहिर है 30 मिनट तो बहुत होता है। अगर 120 सेकंड से ज्यादा हमें लगते हैं क्रियाशील होने में, तो राम शर्मा जी हम बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और यहां तो 30 मिनट का मामला है, तो 120 सेकंड तो छोड़ दीजिए,
हॉट परस्यूट अगर होती उसके बाद, और जरा सी भी सुराग रसी, पता रसी, इनकी हुलिया, इनकी मोटरसाइकिल, इनके हथियार का प्रकार किस प्रकार के थे, तो अब तक तो अनावरण हो जाना चाहिए था। मैं अभी किसी प्रकार की कोई आलोचना करने से परहेज कर रहा हूं, लेकिन अगर 24 घंटे में ये दस्तयाब नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगेंगे पुलिस प्रशासन। 24 घंटा हो गया है डीजीपी साहब, विक्रम तो सिंह, मैं समझता हूं हो गया है। अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और इसके बारे में तो स्थानीय एसपी को और जिलाधिकारी को जवाब देना होगा किन परिस्थितियों में वे अब तक बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी पत्रकारों ने यह सवाल रखा, मीडिया ने सवाल रखा, उन्होंने क्या उत्तर दिया है ये सुनना भी दर्शकों के लिए आवश्यक है। बीजेपी ये जानना चाह रही कि आपने कहा था जनता का राज है, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय मजगोटी वो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए, तो हम सब करवा रहे हैं। अधिकारियों को कह दिया है कि कहीं भी कुछ हो सकता है, एक एक चीज पर नजर रखनी है। रामेश्वर चौरसिया जी, घटना हो गई है, आप लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, बेवजह जंगल राज का नारा फिर से लगाने लगे हैं, बिहार को बदनाम करने की कोशिश है। ये जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग बदनाम किए हैं, घटनाएं तो घट जाती हैं। अभी जो आप दिखा रहे थे शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी का, आपको क्या लग रहा है इनके बयान से? मुझे तो समझ में नहीं, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, ये क्या बोलना चाह रहे थे और किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी संवेदना भी होनी चाहिए थी कि 11 लोगों को गोली लगी है, एक आदमी मर गया जो घर में कमाने वाला अकेला था। और डीजीपी साहब सही बोल रहे थे, ये स्वाभाविक है कि 30 किलोमीटर तक कोई फायरिंग करते चला जाए, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक 40 मिनट तक, और पुलिस सोई रहे। इसका ये सीरियसनेस इसलिए भी नहीं होगा, और आतंकवादियों, उग्रवादियों और अपराधियों का मन बिहार में क्यों बढ़ता है? अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देंगे, ऐसा बॉडी लैंग्वेज करेंगे तो बढ़ेगा। तो आपने देखा आज ही कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो घटना हुई, एक नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई, 5 लोगों ने रेप किया, अभी पकड़े नहीं गए, क्या उन्होंने बयान दिया? ऐसी घटनाएं होते रहती है। तो ऐसे तो अपराधियों का मन ही बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं। और एक बड़ी, अभी हम तो सुन करके दंग रह गए कि मुख्यमंत्री जी का शायद कह रहे हैं कि ये वो भी ईबीसी के लोग थे। तो मुख्यमंत्री जी, ईबीसी के लोग नहीं होते हैं क्या? अगर ईबीसी के लोगों को गोली लगी है तो आपको संवेदना आपकी मर गई है क्या? आप भी ओबीसी समाज से ही आते हैं और बड़े चैंपियन बनते हैं ईबीसी के, लेकिन ये हो क्या रहा है बिहार में? दोष देने से काम तो चलेगा नहीं, आपको तो एक्शन लेने की जरूरत थी। और पुलिस कहां से एक्शन लेगी? पुलिस को जिम्मेवार, पुलिस अगर है तो इसके लिए जिम्मेवार आप खुद हैं। 17 साल से होम मिनिस्टर आप हैं। पुलिस बल को क्या बना कर के रखा है आपने? उसकी मानसिकता को क्या बना के रखा है? उसके इकबाल को कहां आपने गायब कर दिया? सारे पुलिस के लोग थाने के इधर उधर और अपने एजेंट रखे हुए कि बालू का ट्रक जाए तो तुरंत पकड़ लेंगे। शराब का कौन सा मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है, किस स्कूटर पर ले जा रहा है, उसको पकड़ने में उनको ज्यादा महारत हासिल है कि ये लेकिन एक अपराधी को 30 के पास है लगातार पकड़ पा रहे हैं। और इसके बावजूद घटना घट रही है तो जवाब उस पर आना चाहिए और उस पर ठीक जवाब नहीं आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी, इसको आप सुशासन मानते हैं? जंगल राज से आपको परहेज है, कोई ना कहे दिक्कत है, मान गया, लेकिन इसको आप सुशासन कहेंगे? देखिए एक बात तो स्पष्ट है जी, जो कल आपराधिक घटना, जो 2 मनचले के ये सिरफरे सन की लोगों ने, 4 लोग थे, 4 लोगों ने बाइक पर सवार होकर के अंधाधुंध जहां तहां फायरिंग की। किसी भी घटना पर राम जी आप जानते हैं, किसी भी घटना में अपराधियों का कोई मोटिव होता है कि उन्होंने किस मकसद से घटना को अंजाम दिया। यहाँ तो ये दिख नहीं रहा है कि वो किसी की हत्या करना चाहते थे, किसी से दुश्मनी थी, किसी का लूटना चाहते थे। इस घटना जो सामान्य घटना नहीं है, साधारण घटना नहीं है जी। इसके पीछे कौन से साजिश और षड्यंत्र है, इसका भी खुलासा होगा। और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है जिन्होंने लापरवाही बरती, कोताही बरती। छापेमारी ताबड़तोड़ हो रही है, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द बड़े खुलासे किए जाएंगे कि आखिर इस तरह के घटना के पीछे मनसा क्या रही वो 4 लोगों के, युवकों के।
और सवाल है कि जो लोग आज जंगल राज की बात कर रहे हैं, बीजेपी जब शासन में थी तो मधुबनी में एक ही परिवार के 6-6 लोगों की हत्या हुई थी। हर जगह कहीं भी हो, बीजेपी शासित राज्यों में देखिए झुंड के झुंड लोगों के कत्ल हो रहे हैं। तो बीजेपी अगर ये बात जितना बोली से गोली चला रही है, अपराधी उतना गोली नहीं चला रहे होंगे। कल अपराधी गोली चला रहे थे, बीजेपी वाले ताबड़तोड़ यहाँ आपने अभी मीडिया में बयान दे रहे थे। जंगल बताया ना कि अपराधी हो, उसकी मंशा हो, किस मंशा के साथ वो वारदात को अंजाम दे रहा है, पुरानी रंजिश है, प्लान किया, क्या व्यवस्था थी। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बिहार में अभी हुई हैं। अभी आरजेडी के एक बड़े नेताजी जो बहुत करीबी थे लालू यादव जी के परिवार के, उनकी हत्या हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि उस घटना को अंजाम देने के बाद अगर उस जगह पर 4-5 जगहों पर और वो गोली मारकर जाते तो प्रश्न किससे पूछे जाते? सुन लीजिए मेरा सवाल आप समझिए, सुन लीजिए। तो क्या इसमें हम बिहार पुलिस को धन्यवाद दें? तिवारी जी पूरा सवाल सुन लीजिए, इसके बाद आप पूरा जवाब दीजिए। मैं रोकता नहीं हूं किसी मेहमान को। मेरा सवाल आप पूरा सुन लीजिए। मेरा यह कहना है कि क्या इसमें हम बिहार पुलिस को धन्यवाद दें या उन अपराधियों को जाके धन्यवाद दें कि उन्होंने भैया 30 मिनट के बाद फायरिंग करना बंद कर दी। 30 किलोमीटर के बाद उनके पास और असलहा होता तो आगे भी करते जाते। नहीं देखिए, फिर आप 7 की जगह 17 पुलिस वाले सस्पेंड कर देते। आप प्रोसेस बताएंगे ना। ये व्हाट्सएप का जमाना है, ये पुरानी पुलिस का जमाना नहीं है जिसके पास ना ऑटोमेटिक हथियार थे, ना ऑटोमेटिक गाड़ियां थी, व्यवस्था नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, हाईटेक पुलिस आपने करके दी है, नाम कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी पुलिसिंग होनी चाहिए कि हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे है, उस पर 30 किलोमीटर तक कोई जिसको मन कर रहा है उसको गोली मार दे रहा है? देखिए, ये हमारे लिए, सरकार के लिए ये घटना चुनौती है जी। और इसी को चुनौती के रूप में लेकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 5 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा कि आखिर इस आपराधिक घटना, कल के घटना के पीछे कौन से साजिश और षड्यंत्र हैं और आखिर इस सनकी लोगों ने, 4 नौजवानों ने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया। उनको भी कुचला जाएगा, अपराधियों के फन को भी कुचला जाएगा। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और कानून का राज कायम है, कायम रहेगा। बीजेपी सत्ता से बाहर होने के बाद भले छटपटाते रहे और जंगल राज बताते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सब लोगों को पता है कि ये जनता का राज है, जनता के चेहरे पर खुशी है, लेकिन बीजेपी को पीड़ा है। हर घटना में वो इसी तरह का कैसे बजा रहे चल रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, किसी आपराधिक घटना पर इस तरह की राजनीति रोटी मत सेकिए, जिसने ना कोई फायदा नहीं होगा, किसी से रंजिश की, और फिर आप बता रहे हैं कि ये जनता का शासन है। ये कोई म्याद तय करेगी पुलिस? माधवानंद जी कोई म्याद तय करेगी पुलिस? कोई टारगेट रखेगी कितने जल्दी गिरफ्तार करने हैं? राम जी, देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है और जिस तरह हम लोगों ने एक्शन लेने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को मुख्यमंत्री आवास पे बुला के उनसे भी जो है सो बातचीत की है और जितने भी जो शासन प्रशासन सब जो है एकजुट होकर जो बगल के जिला है वहां के भी एसपी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही जो है सो अपराधी पकड़े जाएंगे और उनका मंशा क्या था, मकसद क्या था, कौन लोग साजिश में सम्मिलित थे, उन सारी चीजों का खुलासा बहुत जल्दी होगा। और अपराधी कहां छिप जाएंगे, कहीं भी छिपे होंगे तो हम लोग कहीं से भी ढूंढ के उसको ले आएंगे। और हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि देखिए कि हम लोग किसी को बचाने वाले नहीं है। अपराधी कोई भी हो, साजिश करता कोई भी हो, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और उसका जो जगह है जेल, उस जेल के सलाखों में बंद आपको मिलेंगे। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। यही पुलिस, बिहार पुलिस ने कई सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं और ये केस भी सॉल्व करके आप लोग के सामने बिहार पुलिस प्रस्तुत भी करेगी। ठीक है, फिर मैं डीजीपी साहब के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, 24 घंटे का वक्त पर्याप्त होता है? ये हम 2022 की पुलिस की बात कर रहे हैं। राम मोहन जी, बिहार वो प्रतिभाशाली प्रदेश है जहां अभयानंद जी ऐसे विलक्षण प्रतिभा के डीजीपी रहे हैं। बिहार पुलिस में प्रतिभा की कमी थोड़े ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने सुराग पर्चा आउट किया आतताइयों ने, आप उनकी उम्र, उनकी हुलिया, उनकी मोटरसाइकिल का प्रकार, उनके हथियार का प्रकार, उनके द्वारा एमुनिशन का प्रयोग और इसके अलावा भाव भंगिमा,
तमाम चीजें तो आपके पास है, किस दिशा से आए, किस दिशा को गए, ये इतना देखते हुए शब्द वेदी वाण में आपको बता रहा हूं, इतनी लीड के ऊपर किसी भी सुरागरस पतारस सिपाहियों की टोली होगी तो 24 घंटे पर्याप्त होते हैं। लेकिन चलिए 24 घंटे नहीं सही, 48 घंटे। मुझे माधव जी की बातों से बहुत आश्वासन मिला है कि उम्मीद है कि पूरी ताकत बिहार सरकार की पुलिस की झोंक दी जाएगी। लेकिन मैं चाहता था कि संवेदना की बात, और ये एक शब्द एक वाक्य जरूर आता, जिसने भी ये किया है नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुझे थोड़ी निराशा हुई, राजनीतिक वक्तव्य में यह कहीं नहीं था कि हम इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि वो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी बातों में, पूरा बिहार टकटकी लगा करके आज माधव जी को देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहा है, उनके घाव पे मरहम अगर एक वाक्य का लग जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मनोबल बहुत गिरा हुआ है। मेरा बिहार से सीधा संबंध है, मैं भले ही यूपी का नहीं, बिहार से मेरा सीधा संबंध है और मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं। जनता टकटकी लगा के माधव जी आपको देख रही है, एक शब्द एक वाक्य आश्वासन का दें, इतने जल्दी इतने ये हो जाएगा। और मैं समझता हूं पूरी ताकत आपने झोंक दी है, पुरस्कार की घोषणा और कर दीजिए उनके बारे में, ये मेरा परामर्श होगा बिहार पुलिस को। ठीक है, माधवानंद जी। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सरकार अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन जो है पूरी जो है मेहनत के साथ इसको सॉल्व करने में लगी हुई है और बहुत जल्दी ही बिहार पुलिस जो है आप लोग के सामने भी आएगी और सारे सबूत के साथ, और जो भी साक्ष्य उनको मिले हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो साक्ष्य मिले हैं हम लोग टीवी चैनल पे बैठ के नहीं बता सकते, क्योंकि अपराधी को पकड़ना भी है और अपराधी कहीं भी छिपे हुए हो। मैं कहता हूं तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन अपना काम करे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आदरणीय, देखिए टीवी पे मैं कह भी नहीं रहा हूं कि कोई साक्ष्य बताया जाए, जनता ये चाहती भी नहीं है कि आपको लीड क्या मिली। जनता तो यह चाहती है कि जिन लोगों ने उनके अपने लोगों को गोली मारी वो कम से कम सलाखों के पीछे हों। इससे और बड़ी उम्मीद सरकार के प्रतिनिधि से या पुलिस के बड़े अधिकारियों से जनता नहीं रखती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, कल के दिन दूसरा वेपन उठाकर दूसरी सड़क पर ना निकल जाएं। ये एक बड़ा सवाल है। रामेश्वर चौरसिया बताइए। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है राममोहन जी कि अभी विक्रम सिंह जी ने भी सही बोला। मैं जो बोलना चाह रहा था कि एक मुख्यमंत्री, उसके लिए तो मुख्यमंत्री है, पॉलिटिकल पार्टी से क्या फर्क पड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री है, भूल जाए किस पार्टी के हैं और कौन सी पार्टी आरोप लगा रही है। बिहार की जनता पूछना चाहती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों पर तो फायरिंग नहीं हुई है, ये भाजपा के लोगों पर, राजद के लोगों को, जदयू पर नहीं हुई है। आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे? रोड पर चल रहा है, एनएच पर चल रहा है और 30 किलोमीटर तक कोई फायरिंग करते जाए और 4-4 पुलिस स्टेशन सामने पड़ते हो। हम लोग भी विधायक रहे हैं, एक हमारे यहाँ घटना घट जाती थी तो 5 मिनट के अंदर पुलिस एक्टिव हो जाती थी और लोग भागते थे किसी तरह जान बचा करके। हालत यह है कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य से क्या अपराधियों को मनोबल नहीं बढ़ेगा? मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इनके मंत्रिमंडल में ही जब अपराधी पड़े हैं और जिस तरह के अपराधी को इन्होंने कानून मंत्री बनाया था, क्या उसका बेसिस गलत नहीं जाता है? और मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोले, क्यों? अति पिछड़े के लोग थे और सबका पता कर लेंगे। अपराधी तो आपसे पकड़े नहीं जा रहे हैं, हर चीज को आप पॉलिटिकल गोलमोल करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम पकड़ लेंगे। क्या किया है आपने? तेजस्वी यादव जी ने तो बयान दिया था, जो झंडे के ऊपर के सिंह जो एसडीओ ने लाठी बरसाई थी कि 2 दिन में हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन हुआ? अभी कितने दिन बीत गए? तिरंगे झंडे के ऊपर झंडा लाठी बरसा रहा है, आज अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ। क्या उम्मीद करेगी जनता इनसे? बलात्कार हो रहा है, 5 लोगों ने बलात्कार किया, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये मुख्यमंत्री जी किसी दोस्त पर दोषारोपण नहीं करें, कम से कम बिहार की जनता के मरहम लगाने की बात करें। और मुस्कुरा रहे हैं साहब, थोड़ी भी संवेदना नहीं है। या तो आपको इतने दिन शासन करते हो गया है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, संवेदना बची नहीं है। और पुलिस बल अगर नाकाम है तो इसके लिए मैं फिर कहता हूं आपको कि मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। 17 साल से पुलिस को अपने पास रखा है, किसी दूसरे को होम मिनिस्टर नहीं बनने छोटा सा ब्रेक लेना है कि ताकि वो इंडिपेंडेंट काम करे, फिर पुलिस का मॉडर्नाइजेशन करे। माधवानंद दोनों आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हो। ब्रेक के बाद हाजिर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर तरफ सिर्फ जंगल राज है। बीजेपी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं और गिरिराज सिंह ने भी नीतीश सरकार पर यही बात कही है। बिहार में जंगल राज से भी ऊपर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं, वो मुखौटा के रूप में हो गए।
तेजस्वी यहाँ का मुख्यमंत्री है और ये अपराधियों से घिर गया, इनकी ये धृतरा के मोड़। बड़े आरोप लगा रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले भी इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं पुरानी घटनाओं पर। अब ये घटना बड़ी हुई है और इस पर मृत्युंजय तिवारी जी क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो तो तेजस्वी यादव चला रहे हैं सब कुछ, ये तो मुखौटा के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए आदरणीय गिरिराज सिंह जी क्या बोलेंगे। एक महीना पहले जब ये लोग बीजेपी के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ थे तो क्या कह रहे थे नड्डा जी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे नीतीश जी के साथ रहेंगे। उस समय सारा गुण दिख रहा था नीतीश कुमार जी में, सुशासन दिख रहा था। दरअसल ये राजनीतिक विरोध की भाषा नहीं है, ये है सत्ता जाने की पीड़ा और दर्द और छटपटाहट। बिना जल के मछली की तरह छटपटा रही है बीजेपी, ये पीड़ा और बढ़ेगी। बिहार में कानून का राज है और जो भी तोड़ेगा, कोई अपराधी हो, मैं सीधे तौर पर आपके जिम्मेवार चैनल पर कह रहा हूं, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाएगी। नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात सुना दें। किस तरह से हमने जो भी कृषि रोड मैप जो बनाया है और उसको काम करने के लिए लगा रहता है, और हम तो हमेशा एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं। और ऐसे भी इंटरव्यू में अभी भी जो देखिए 2 बार हम एरियली जो पूरा का पूरा उन इलाकों का जहां पर वर्षा कम हुआ है और प्रभावित है, सब चीज का वो खेती उतना नहीं हुआ, तो एक एक एरिया को हम तो पहले ही देखना चाह रहे थे। जानते थे उस समय ऐसा हो जा रहा था कि गया में लैंड कर गया, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बार बाई रोड जाकर के कुछ जगह पर देखे। लेकिन हमने कहा कि भाई अब हो गया, अब तो कोई अब लगा नहीं सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर जाकर के और अन्य फसलों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जो नहीं लगा पाए आप धान की नहीं कर रहे हैं, तो अब इसको करने के लिए तो सब कुछ जो किया गया है, तो उसी के लिए हमने कहा। तो हम 2 दिन मैंने पूरा इलाका हम देख लिए। तो उसमें कौन था मेरे साथ बोलिए? आपदा प्रबंधन और उसके अलावे ये वाले थे कृषि वाले, एक एक चीज को देख करके चारों तरफ हर जी। तो नीतीश कुमार दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं, हालांकि बेगूसराय पर भी वो जाहिर है कि बात करेंगे और वो बात आप तक हम पहुंचाएंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि महीने भर पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि बड़ा अच्छा शासन चल रहा है, अभी सरकार चली गई इनकी तो फिर उनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए मुझे, 1 महीने पहले मृत्युंजय तिवारी अगर यह घटना घटी होती और आप आरजेडी के तौर पर विपक्ष में होते, क्या कहते? ईमानदारी से बताइए। अगर बीजेपी वो पॉलिटिक्स कर रही है तो आप उसी पॉलिटिक्स में हैं। देखिए नहीं, देखिए बीजेपी के पॉलिटिक्स करने का ये जो दोहरा मापदंड है जी, इससे हमें आपत्ति है। एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म है जी। लेकिन जब बीजेपी शासन में थी, एक ही परिवार के 6-6 लोगों की हत्या हो रहे थे, रोज आए दिन हत्या हम देखा रहे। आपको देख लीजिए पिछला करीब 1-2 महीने का बीजेपी के शासनकाल का क्या हाल था। अब अगर कानून का राज कायम है, अपराधियों में भय है और ये साधारण घटना नहीं है, मैं तो आपके तर्क को आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और आप कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा है, वो किस मकसद से ये काम। मैंने अगर मान ली कि बीजेपी ने ऐसा किया और वो गलत कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी क्या वो नहीं कर रहे हैं जो वो 30 दिन पहले कहते? क्या आपको लगता है कि इस घटना को आप इससे जोड़कर देखेंगे कानून का राज कायम है? तो इसका मतलब है कि आरजेडी जिस स्टैंड पे थी, क्या कहा जनता की तरफ से बोलने वाली पार्टी, हमने क्या कहा? वो भी राजनीति की भाषा और सत्ता की भाषा बोल रही है। और जहां तक आपने कहा कि ये 6 मर्डर हुए, 6 लोगों की हत्या हुई, तब भी तो गृह मंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। सुन लीजिए, हमने तो पहले ही शब्द में ये कहा कि ये दुखद घटना है, ये हमारे लिए चुनौती है सरकार के लिए। इसे चुनौती के रूप में सरकार ले रही है। जिस अपराधी ने जो भी फन उठाया है, उस अपराधियों के मनोबल को कुचला जाएगा, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम आश्वस्त करते हैं बिहार की जनता को। लेकिन जो माहौल बराबर खराब किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जो प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, आप लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं। जो जनता पहले आपको अपराध की घटनाएं नहीं दिखती थी, अब सारी घटनाओं पे आप बता रहे हैं कि जंगल राज। आप इसका मतलब जनता जंगली है? रामेश्वर चौरसिया, देखिए हम कह रहे हैं जी जनता को तो गाली दे रही है बीजेपी। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग दिखा रहे हैं, ये भी तो प्रोपेगेंडा है, घटना घटी नहीं, आप लोग दिखा रहे हैं। अरे घटना नहीं घटती तो बीजेपी कहां से बोलती, आप कहां से बोलते, लोग कहां से बोलते। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं आपको कि संवेदनाएं मर चुकी है अगर सरकार की, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। देखिए अभी मृत्युंजय जी बोल रहे हैं, बड़ा आपने सही सवाल किया। क्या मृत्युंजय जी एक हमारे राज्य में घटी होती तो आप समर्थन करते, रोड पर आके करते, नारे लगाते कि नीतीश कुमार जिंदाबाद? अरे भाई साहब थोड़ा सेंसिबल बनिए, सेंसिटिव होइए और देखिए नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं। वो इलाका जो है मुस्लिम और पिछड़ों का है, मुस्लिम और पिछड़ों का है, क्या धर्म निभाए? अब बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, आप कह रहे धर्म निभाए, हम बोले भी नहीं, आप विपक्ष के धर्म निभाने के बदले आपके क्या है विपक्ष का धर्म, क्या है आपके समर्थन करें, मदद कराएंगे तो जिस तरह बयान आ रहे हैं, क्या धर्म है, क्या धर्म है बताइए ना। बयान ये बता रहे हैं कि आपको सत्ता की, आप लोग मारे जा रहे हैं, आप धर्म की बात जाने की छटपटाहट है, बीजेपी का नाम लेते हैं, दिख रही है। नीतीश कुमार बस आपको, हम तो ले रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। खुलासा होगा, जल्द होगा, हमें सटपटाहट है। ठीक है, आप हर चीज को रामेश्वर जी, माधवानंद जी, विक्रम सिंह साहब, समय मेरे पास है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस चर्चा में शरीक हुए। हम भी ये चाहते हैं कि बहुत तेजी के साथ उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो ताकि वो आगे किसी वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच भी ना सके।